ऑर्डे विंगेट एक ऐसा नाम जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए बेहद ही खास था। ऑर्डे विंगेट के बारे में हम आपको कुछ और बताएं उससे पहले कमांडो की बात कर लेते हैं। कमांडो का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? हमारा परिचय कमांडो से पहली बार संभवतः फिल्मों के जरिए हुआ था। इस फिल्मों में कमांडो को देखते थे। कमांडो वो खतरनाक फोर्स जो बेहद ही मुश्किल मिशन के लिए जाना जाता है। मतलब ये कि जहां सारी पुलिस हार जाए वहां से कमांडो की बात शुरू होती है। वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे काले कपड़ों वाले कमांडो के तार ऑर्डे विंगेट से जुड़ता है। दरअसल विंगेट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार कमांडो फोर्स बनाया था। अपनी मौत के 75 साल बाद भी उन्हें इजराइल में हीरो समझा जाता था। कौन थे ऑर्डे विंगेट और क्या था उनका इजराइल से कनेक्शन? चलिए आज ऑर्डे विंगेट की कहानी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ऑर्डे विंगेट का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। 1903 में नैनीताल में विंगेट का जन्म हुआ था। वो 3 भाई थे। विंगेट के पिता भारत में रहते हुए ब्रिटिश आर्मी के बड़े अफसर से रिटायर हुए थे। ऑर्डे विंगेट का ज्यादातर बचपन ब्रिटेन में ही बीता। शुरुआत के 12 साल वो अपने भाई बहनों के साथ ही रहे। साल 1921 में ऑर्डे विंगेट ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया। साल 1928 में विंगेट सेना में कमीशन हुए और यहीं से शुरू हुई इतिहास रचने की कहानी। सेना में कमीशन होते ही विंगेट ने खुद में कई सुधार किए, कई हुनर सीखे। विंगेट ने अरबी भी सीखी ताकि सेना में रहते वो इसका इस्तेमाल कर सके। विंगेट काम करते गए और सेना में उनकी किस्मत खुलती गई। लेकिन साल 1936 उनके लिए इतिहास बदलने वाला साल रहा। वो फिलिस्तीन में इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाए गए। यहाँ विंगेट ने यहूदी नेताओं के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अरबी लड़ाकों के साथ लगातार लड़ाई हो रही थी। यही विंगेट को एक आइडिया आया स्मॉल असॉल्ट यूनिट बनाने का। विंगेट को अपने सीनियर अधिकारी से परमिशन भी मिल गई। इसमें सिर्फ यहूदी कमांडो ही थे जिसका नेतृत्व ब्रिटिश फोर्स कर रही थी। इसके बाद एक स्पेशल नाइट स्क्वाड भी बनाया गया और इस तरह ऑर्डे विंगेट ने पहली बार दुनिया के सामने कमांडो फोर्स की नींव रखी। इथोपिया, सूडान और बर्मा में इनके ऑपरेशन की आज भी चर्चा होती है। ऑर्डे विंगेट का ऑपरेशन थर्सडे भी काफी चर्चित और अलग ऑपरेशन था। विंगेट को युद्ध में नए तरीकों और नई तकनीक को भी लाने के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा युद्ध में इस्तेमाल की गई नीतियों को आज कई देश अपने सेना की नीति में शामिल कर चुके हैं। 22 मार्च 1944 को प्लेन क्रैश में विंगेट की मौत हो गई। वो अपने बेस की तरफ लौट रहे थे। 2 ब्रिटिश रिपोर्टर्स ने लिफ्ट मांगी थी लेकिन प्लेन के पायलट ने इसका विरोध किया था क्योंकि विमान की क्षमता से ज्यादा था, मगर विंगेट ने उन्हें बैठा लिया। इम्फाल से लालाघाट के लिए उड़ान भरते हुए प्लेन क्रैश हो गया। ये इत्तेफाक ही रहा कि क्रैश वाली जगह आज भारत के मणिपुर में आता है। ऑर्डे विंगेट की जिंदगी भी भारत से शुरू हुई और भारत में ही खत्म हो गई। विंगेट ने सही मायनों में इजराइल की सेना को नया आकार दिया। कई इजरायली कस्बों में विंगेट सड़क या चौराहा बना हुआ है। उनके नाम साझा करने वाले रिश्तेदारों और अन्य लोगों को वहां काफी इज्जत दी जाती है। विंगेट की मौत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था, मैंने उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना था और मुझे उम्मीद थी कि वो ब्रिटेन की सेना का भाग्य बदल सकते हैं। कहते हैं विंगेट जहां भी जाते थे अपने साथ एक बाइबल लेकर जाते थे। उन्होंने दुनिया को एक नई फोर्स दी, लड़ने का नया तरीका दिया और सबसे ज्यादा इजराइल को वो ताकत दी जिसके लिए आज वो जाना जाता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।